गुड मॉर्निंग क्लास 12 मैथ्स में आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इससे पहले हम कल पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ चुके हैं। आज है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कि लेट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है। इससे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को पढ़ चुके हैं। तो सपोज लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है, तो देन इसका जो डेरिवेटिव्स होगा विद रिस्पेक्ट टू x वो होगा dy अपॉन dx, और फंक्शन के डेरिवेटिव्स को हम डिनोट करते हैं f डैश x, दैट इज कॉल्ड f डैश x या dy अपॉन dx is called फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये आपका f डैश x इज इक्वल टू dy अपॉन dx इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हमें फाइंड करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब वंस अगेन हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है उसका एक बार पुनः डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहलाएगा। माना सपोज दैट कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कह रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कह रहे हैं। इसका वंस अगेन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन with respect to x we get फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू f डैश x। अगेन इसी का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा d अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx f डैश x। इसका जब डेरिवेटिव जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। एक टाइम डेरिवेटिव्स करेंगे तो एक डैश, दो टाइम डेरिवेटिव्स करेंगे तो डबल डैश इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को हम किस प्रकार डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय कितने तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। एक तो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या एफ डबल डैश एक्स, या वाई टू, या वाई डबल डैश। इस प्रकार से आपके पास जो हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को जब डिनोट करेंगे तो इतने तरीके से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एफ डबल डैश एक्स भी आ सकता है, वाई टू भी आ सकता है, और वाई डबल डैश भी आ सकता है। कि कहने का मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो सेकंड ऑर्डर के लिए फंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा? फंक्शन का काम करेगा। इसी प्रकार जब आप धीरे धीरे जब आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, इस प्रकार से अगर आप आगे चलते रहेंगे तो अगेन फिर से हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एफ डबल डैश एक्स। वंस अगेन जितने टाइम्स आप आगे बढ़ते जाएंगे उतने ऑर्डर आपके पास डेरिवेटिव्स निकलते रहेंगे। तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश एक्स इज कॉल्ड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आप nth ऑर्डर तक आप डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। nth ऑर्डर क्या हो जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू एफ एन एक्स इज कॉल्ड nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हमें यहाँ पर जो हमारे पास जो ऑर्डर है वो केवल आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को निकालना होगा। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होगा उसका वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। ये आपका इंट्रोडक्शन है कि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये आपका डिनोट करने का तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, या फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फाइंड एफ डबल डैश एक्स, या फाइंड वाई टू, या फाइंड वाई डबल डैश। तो इसको हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव्स करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get dy upon dx is equal to d upon dx x cube plus 10x। dy upon dx is equal to वंस टाइम एक टाइम आपका x क्यूब का डेरिवेटिव होगा और एक टाइम आपका 10x का होगा। तो x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x। d अपॉन डी एक्स 10x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कह रहे हैं। इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकल जाएगा। इसका आपको अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका आपको दोबारा आपको डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर x। ये हो जाएगा d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर से वंस अगेन आप d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 6x फॉर्मूला और प्लस ये चेन रूल से हो जाएगा तो इसको कुछ टाइम के लिए x मानना पड़ेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू वंस अगेन आप सेक x का वंस अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 सेक x इंटू सेक x 10x इंटू सेक x और 10x, क्योंकि d अपॉन डी एक्स सेक x होता है सेक x 10x। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर x, इन दोनों का मल्टीप्लाई और 10x। ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो गया।
इस फंक्शन का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आपको सेकेंड ऑर्डर जितने भी ऑर्डर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो फिर से इसका वंस अगेन डिफरेंशिएट निकालना पड़ेगा। जो निकलते रहेगा, जो फर्स्ट ऑर्डर का आंसर होगा वो सेकेंड ऑर्डर के लिए फंक्शन का काम करेगा, जो सेकेंड ऑर्डर का आंसर होगा वो थर्ड ऑर्डर के लिए फंक्शन का काम करेगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है। इससे रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।